नगर निकाय चुनाव को लेकर आज भाकपा माले की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आइए जानते हैं कि पार्टी की रणनीति क्या है और पार्टी का मेन एजेंडा क्या है। बने रहिए हमारे साथ आदिवासी दुनिया न्यूज। मैं हूं हर्षिता कौशिक, कैमरामैन प्रभात के साथ। निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज ऐसे में भाकपा माले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक बुलाई गई थी और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे मैम से कि क्या कुछ मैम का कहना है। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मेरा नाम नंदिता भट्टाचार्य हुआ। भाकपा माले रांची से हूँ मैं। रांची नगर निगम चुनाव में एक तो हमारे पार्टी ने जो फैसला लिया है उसका मैंने आपको एक हार्ड कॉपी दिया है, जो आवेदन किया गया, अपील किया गया मतदाताओं से कि महिला हिंसा करने वाले, सांप्रदायिकता फैलाने वाले, भूमि की जो माफिया है, भू माफिया हैं, ऐसे लोग जो नशे को बढ़ा रहे हैं शहर में, ऐसे लोग और ऐसी जो भी संगठनें, संस्थाएं या ऐसे लोग जो आगे जा करके निगम का दुरुपयोग कर सारे जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर जो भी काम नगर निगम के थ्रू होगा उस सबको जो प्राइवेटेशन, निजीकरण की तरफ, वेंडर की तरफ ढकेल दिया जा रहा है, उसमें जो स्थानीय लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है और भी सारी चीजें हैं, उनके खिलाफ भी सोच करके ही वोट करना चाहिए। और एक जो आप अपनी तरफ से किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? एक मैंने रांची की जो अभी स्थिति है, पिछले बार कभी जो चुनाव हुआ था उस समय भी जो परिदृश्य दिखा था हम लोग को और अभी भी दिख रहा है। 2-3 चीजें तो मैं साफ कर दूं कि अभी भी हम लोग देख रहे हैं जो थोड़े सेक्युलर से लोग हैं उनके जो वार्ड में भी लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के कई जगह हमने देखे हैं पोस्टर फाड़ दिए जा रहे हैं, इधर उधर उनके पोस्टर फेंक दिए जा रहे हैं, एक तरह की गुंडागर्दी और दबाव बढ़ाया जा रहा है। इन सब के खिलाफ भी हम लोग थोड़ा सेक्युलर ताकतों की तरफ जाते हुए माले की नगर कमेटी जो है वो ये फैसला ले रही है और ले चुकी है ऑलरेडी कि उन लोग रमा खलको को हम लोग सपोर्ट करेंगे इस बार मेयर की चुनाव में। बाकी हम लोगों ने अपने जहाँ 3 जगह पार्षद खड़ा किया, हम लोग वहाँ जोर लगा रहे हैं, वो हम लोग जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं और हम लोग मेयर की चुनाव के लिए हम लोग कांग्रेस समर्थित रमा खलको जी को सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर देखा जा रहा है अभी रांची में कि चुनाव की सियासत तो खैर बहुत गर्मा गर्मी में है इस वक्त, लेकिन जो पार्टी की प्राथमिकता है सड़क और महिला सुरक्षा, बिजली, साथ ही साथ आपकी जो बच्चों की व्यवस्था, शिक्षा को लेकर सबसे बड़ा जो अहम है बुनियाद, वो क्या है? देखिए, जो बुनियादी है वो सब आपने लिया ही, उसमें सब चीज है। जो भी सरकारी लाभ हैं, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वो बिल्कुल हाशिए तक के जो लोग हैं उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं, चाहे राशन हो, किरासन हो, पेंशन हो, नाली है, सड़क है, सफाई है, हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। जो भी पॉश इलाके हैं वहाँ तो सफाई हो जाती है, वहाँ की फुटपाथ ठीक ठाक बनी रहती है, वहाँ की नलियाँ साफ रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ, बस्ती की तरफ जाती हैं नलियाँ, बस्ती की तरफ जो आदिवासी लोग बसे हुए हैं या जो गरीब, जो बाहर से आकर के इस पूरे शहर की व्यवस्था संभालने वाले जो लोग हैं, मजदूर हो, सफाई कर्मचारी हो, दलित हो, उनके इलाके में जब आप जाएंगी कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही, बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, हाशिए के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरी उम्मीद है कि इस बार जो भी लोग आए वो कम से कम इस बार थोड़ा अपने आँख की पट्टी हटा करके उन लोगों की तरफ देखें जो हाशिए के लोग हैं, जो पॉश इलाकों से, फ्लैट की संस्कृति से निकल करके जो झुग्गियों में रह रहे हैं या अपने भी घरों में रह रहे हैं लेकिन उनको ढकेलते ढकेलते पीछे कर दिया गया है, उनके तक क्या व्यवस्थाएं जा पा रही। इस व्यवस्था को बचाए रखने के लिए भी इस बार हम लोग की एक मुहिम है, एक लड़ाई है। हम लोग उसके लिए अभी तो हम लोग का जो सपोर्ट है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसके बाद भी, चुनाव हो जाने के बाद भी अगर वो व्यवस्थाएं नहीं पहुंचेंगी तो माले बिल्कुल आंदोलन करेगी, नगर निगम के खिलाफ भी करेगी, वार्ड पार्षदों के खिलाफ भी करेगी, जरूरत पड़ेगा मेयर के खिलाफ करेगी, लेकिन करेगी, आंदोलन करेगी कि हाशिए के लोगों तक आप व्यवस्था क्यों नहीं पहुंचा पा रहे। तो कह सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो अभी कड़ी है वो उन लोगों के लिए है जिन तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही है, आदिवासी समाज जो जहां तक व्यवस्था पहुंचने में आज भी कह सकते हैं विफल है। देखिए, सिर्फ उसमें आदिवासी समाज तो है ही, मैं हाशिए के लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शहर की या किसी भी जगह की व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे बड़ा जोर मजदूर का होता है, ठीक है। अब वो मजदूर सफाई कर्मचारी हो,
वो मजदूर पानी के पाइप फिक्स करने वाला हो, वो मजदूर निर्माण मजदूर हो, वो मजदूर रेजा हो, या वो मजदूर जो घर काम करने वाली महिलाएं हैं, असंगठित मजदूर हैं, ये हो, ये सारे ही जो लोग हैं, ये सारे ही लोग इस पूरे शहर की व्यवस्था को टिकाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते कह हैं। सकते हैं कि आपकी पार्टी मजदूरों का मजदूर देखिए कम्युनिस्ट पार्टियां तो मजदूरों की है भी, और सारी ही पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं वो असल में किन की लड़ाई लड़ रही, ये तो अभी लोग बांटने लगे हैं ना। मजदूर को दलित में बांट दे रहे हैं, आप उसको यकीन नहीं करने दे रहे हैं कि मजदूर हो, उसको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, और उसको किस में बांट रहे हैं, हिंदू में, मुस्लिम में, कास्ट में, है ना। आप उसको यहाँ से निकाल, नहीं तुम मजदूर नहीं हो, तुम हिंदू हो। उसको वो लड़ रहा है जिसके लिए, उसको नौकरी कहाँ करना था, उसको कहाँ जा करके परमानेंट जॉब होना था, 4 श्रमिक को ला करके उनको कैजुअलिटी में ही जिंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दे रही है सरकार, सिर्फ ये बता के कि तुम मजदूर नहीं हो, तुम तो दलित हो या ओबीसी हो या कास्ट, तुम हिंदू हो या मुस्लिम, तुम्हारा रोजगार कोई और खा लेता है। ये सारे तरीकों से बांटने की जो कोशिश है, फिर आदिवासियों को भी कई तरीके से बांटने की कोशिश है शहर में, गांव में, तो ये तरीके जो हैं उन्हीं लोग से बचने के लिए, या उन लोगों को पीछे धकेलने के लिए, ऐसे राजनीति करने वाले लोगों को पीछे धकेलने के लिए ये अपील है जो हमने दी है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। असल समाज को बांटने में अब पूरा जोर लगाए हैं लोग, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए समाज को बांटना, ये इसका प्रभाव हम लोग के झारखंड में हुआ। तो ऐसे बंटवारा करने वाले जो ताकतें हैं उसका विरोध करना है, और उस विरोध में जो अग्रिम पंक्ति में हैं लोग, उनके बीच से जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन करें। उसी तरह ये अपराध हर जगह है, झारखंड में भी है। जमीन माफिया एक नए किस्म का अपराध का बीज बोया है। उग्रवाद को खत्म करने की बात गवर्नमेंट करती है, लेकिन माफिया, जमीन माफिया, कोल माफिया, खान माफिया, इस तरह के लोग एक आपराधिक गिरोह संगठित करके, और हर जगह हाल में हम लोग जो सोमा मुंडा की हत्या कुटी में, उनको जमीन के दलालों ने ही हत्या कराई। इस तरह की घटना है रांची में भी। जो भी लोग जमीन लूट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। और ये धमकाने वाले, जिस तरह आप देखे कि मधुकम में जब पूजा की जमीन पर हाईकोर्ट के आदेश पर पूजा के जमीन में लोगों ने, यहाँ के प्रशासन ने जब उसको खाली करवाया, तो उस दौर में यहाँ के विधायक, यहाँ के विभिन्न दल के वरीय लोग, ये तमाम लोग अवैध कब्जा किए लोगों के पक्ष में खड़े दिखे। तो ये पूरी तरह विभाजन है। जमीन लूट वालों के पक्ष में एक तरफ है ताकतें, समाज को बांटने वालों के बीच में है एक तरफ ताकतें, अपराधियों के समर्थन में है एक तरफ की ताकतें, और दूसरे तरफ लोग जिस भी स्थिति में